आखिर किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश धन दौलत में तो बहुत समृद्ध था, लेकिन उसके स्वभाव में करुणा, दया और विनम्रता का अभाव था। उसका हृदय कठोर था और वह हमेशा गरीबों को, जरूरतमंदों का अपमान करता था। उसका व्यवहार अपने नौकरों के साथ भी बहुत कठोर और निर्दयी था। सुरेश की माता पिता वृद्ध थे और उसने उन्हें अपने घर के एक कोने में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देता था और उनकी ज़रूरतों की भी अनदेखी करता था। उसका मानना था कि वृद्ध लोग केवल बोझ होते हैं और उन्हें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। एक दिन सुरेश की माता पिता बहुत बीमार हो गए। उन्होंने अपने बेटे से कुछ भोजन और दवा की मांग की, लेकिन सुरेश उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग मेरे लिए बोझ हो, मरने दो तुम दोनों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारे बेटे को उसकी गलतियों का एहसास हो, उसे उसके पापों का परिणाम मिले ताकि वह समझ सके कि उसका व्यवहार कितना गलत था। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ समय के बाद सुरेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसके पापों के कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। अब सुरेश एक कुत्ते के रूप में जन्मा। वह गांव में यहाँ वहाँ भटकता और हर कोई उसे अपमानित करता और पत्थर मारता। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वह भूख से तड़पता रहता। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ कितना अन्याय किया है। एक दिन वह उसी घर के पास पहुंचा जहां उसके माता पिता रहते थे। उसने देखा कि उसके माता पिता अभी भी जीवित थे और अब उनका ख्याल उनके दूसरे बेटे ने ले लिया था। वह दूसरा बेटा बहुत ही दयालु और करुणामयी था। उसने अपने माता पिता की हर जरूरत का ख्याल रखा और उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कुत्ते के रूप में सुरेश ने देखा कि उनका दूसरा भाई कितना सम्मान और प्यार से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसने प्रार्थना की कि उसे अगले जन्म में एक बेहतर मनुष्य बनने का मौका मिले ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे अगले जन्म में एक अच्छे इंसान के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पापों का परिणाम अवश्य मिलता है। हमें अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ सदैव दया, करुणा और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।